नमस्कार साथियों। जैसा कि आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत यूरोप वासियों का जो आगमन था, उसमें हमने पुर्तगालियों के बारे में बताया था, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। उसी के आगे आज विस्तार करते हुए डचों के बारे में बताते हैं। तो डच जो थे वो इंग्लैंड के व्यापारिक संस्थान के निवासी थे। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड की राजधानी जो एम्स्टर्डम थी, ये यूरोपीय व्यापारिक केंद्र के रूप में जानी जाने लगी थी। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संगठन नए उद्देश्यों पर आधारित होने लगा, तो एम्स्टर्डम में 1609 में एक्सचेंज बैंक खुला था। तो एशिया से व्यापार करने वाले तमाम व्यापारिक कंपनियों ने भाग लेना प्रारंभ किया। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए और अपना पहला डच अभियान 1595 से 1596 ईस्वी में कार्लेनियन हाउटमैन के नेतृत्व में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा और इन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की। 1602 में इंग्लैंड की संसद स्टेटस जनरल द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके संयुक्त रूप से यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम की एक कंपनी स्थापित की गई। 21 वर्षों के लिए इसे पूर्वी देशों के साथ व्यापार, आक्रमण, विजय और संधि करने पर अधिकार प्रदान किया गया था। कंपनी का मूल नाम बेरिंगते ओस्ट इंडीज कंपनी था। कंपनी की जो प्रशासनिक देखभाल के निदेशकों का एक बोर्ड बनाया गया, जिसमें 17 व्यक्ति थे। साझेदारों की अपेक्षा कंपनी राजनीतिक रूप से नियुक्त निदेशकों के वास्तविक नियंत्रण में था। डच लोगों का कार्यक्षेत्र जो था वो केप ऑफ गुड होप के पूर्व, जिसका पूर्वी केंद्र बैटविया जो इंडोनेशिया में था। कंपनी का प्रशासक निरंकुश परंतु राजनीतिक नियंत्रण में था। डच कंपनी की जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 65 लाख गिल्डर थी। डच प्रारंभ में मसाला व्यापार में रुचि रखते थे। अब मसाला पुंज द्वीप इंडोनेशिया से पुर्तगालियों को खदेड़कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। डचों ने भारत में 1605 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री मूसलीपट्टम में स्थापित की। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की। तो 1605 मूसलीपट्टम में, और उसके बाद जो क्रमशः दूसरी फैक्ट्री उन्होंने पुलिकट में 1610 ईस्वी में, तीसरी 1616 ईस्वी में, चौथी पट्टम में 1641 ईस्वी में, फिर कारिकाल में 1645 ईस्वी में, फिर चिंसुरा में 1653 ईस्वी में, कोचीन में 1663 ईस्वी में, फिर कासिम बाजार पटना बालासोर में 1658 ईस्वी में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। डचों ने जो दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी वो पुलिकट में स्थापित की थी, मैंने आपको बताया है, जहां अपने स्वर्ण सिक्के पेंगोडा को ढाला और इसे समस्त व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था। अधिकतर पूछा जाता है कि पेंगोडा ढालने का काम कौन सी व्यापारिक कंपनी ने, कौन से यूरोपवासियों ने किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, डचों के द्वारा स्वर्ण के सिक्के पेंगोडा ढाले गए थे। बंगाल में अंग्रेजों की तर्ज पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी की और चिंसुरा के किले को गुस्ताव फोर्ट कहा गया। डच लोगों ने कोचीन रियासत से क्रंगानूर और पुड़ाकट के बीच क्षेत्र को काली मिर्च का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। डच कंपनी ने कासिम बाजार में रेशम की चक्री उद्योग लगाया, जिससे भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे गए, जिनकी संख्या लगभग 3000 थी। यह व्यवस्था उत्पादन के लिहाज से श्रेष्ठ थी। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध जो बंगाल में है, अंग्रेजों से डच अंग्रेजों से पराजित हुए और भारत में उनकी व्यापारिक राजनीति सदा के लिए समाप्त हो गई। साथियों, ये तो डचों का पूरा फैक्ट और इतिहास रहा। उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिलेगी। अगर आप क्रमशः पूरा यूरोपवासियों का आगमन के बारे में विस्तार से वीडियो सुनना और देखना चाहते हैं तो कमेंट करके आप बताइएगा। आपको पूरी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।